बडीज। ओके, वेलकम टू टीटीएच। ओके, देखो, वल्नरेबिलिटी एसएसआरएफ की है। इसमें इसको 1000 की बाउंटी मिली है। ओके, पर हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअल में 31,000 है वो बाउंटी, बट वो एक्चुअल में एस्केलेट करने पे है। पर हम एस्केलेट नहीं करेंगे, हम हमें जो फिलहाल में मिल सकता है हम उस पर वर्क कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, वल्नरेबिलिटी क्या है। यू आपको पता है ना, ओपन रिडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी होती है। कुछ वल्नरेबिलिटी ऐसी होती है जिसमें आप ओपन रिडायरेक्ट कर पाते हो कोई भी, जैसे कोई पैरामीटर मिल गया आपको, यूआरएल मिल गया, रिडायरेक्ट टू मिल गया, नेक्स्ट इक्वल टू मिल गया। वल्नरेबल पैरामीटर्स आपको निकालने हैं तो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको मैं बताता हूँ, आप निकालेंगे ओपन रिडायरेक्शन, ठीक है। मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, पेलोड्स, ठीक है, ये डालेंगे। यहाँ पे जाएंगे आप, ये एक ट्रिक पे भी जाता मैं अगर तो आपको पता चलता। मैं एक मिनट, एक ट्रिक पे जाता हूँ मैं एक बार। ये ये बहुत सही वेबसाइट है, हाँ, आपको मतलब बहुत काम कर देती है। देखो 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 देखो, ये कुछ पैरामीटर चाहिए। इन पैरामीटर्स पे आप क्या करोगे, आप आपकी लिंक डालोगे जो भी, जिस पे भी आप पिंग करना चाहते हो। एक बार आपको रिस्पॉन्स तो देखना पड़ेगा। आप तीन ही यूआरएल पे आप जाओगे तो वहां पे आपको रिस्पॉन्स तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि तीन ही यूआरएल करके आपका डोमेन तो नहीं है। तो हमें, आपको पहले भी बताया था मैंने कि हमें एक फंक्शन होता है, ये वाला बग कोलैबोरेटर क्लाइंट। हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे एंड पॉइंट, मलिशियस एंड पॉइंट, या हमें जो भी सस्पिशियस एंड पॉइंट मिलता है, मलिशियस नहीं, सस्पिशियस एंड पॉइंट मिलता है जहाँ पे हम मलिशियस अपनी लिंक डाल सकते हैं। वहां से हमें अगर पिंग बैक आता है तो हम उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। अब इसने क्या किया है वो देखो, इसने जो किया है वो ये किया है, कहाँ गया, ये देखें। इसने करा है कि यूआरएल के बाद इसने एक एक्सएसएस का पेलोड कहाँ पे डाला है, टीनी यूआरएल, टीनी यूआरएल पे। मतलब इसने क्या किया होगा, इसने सपोज एक यूआरएल क्रिएट करी होगी, जिस यूआरएल के एंड पॉइंट पे डॉट एचटीएमएल करके एक इन्होंने एक्सएसएस का पेलोड जनरेट किया होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखो, इसको मैं बताता हूँ आपको। उस एक्सएसएस के पेलोड को इसने टीनी यूआरएल करके एक वेबसाइट है ये वाली, इससे शॉर्ट किया। जैसे ये वेबसाइट है एक्चुअल में, ये देखो इसने भी बग कोलैबोरेटर यूज किया है, http://bug कोलैबोरेटर। अभी यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। लिंक एक्चुअल में ये होगी http://एक्सएस डॉट, एक्सएसएस होता है कि एक्सएसएस होता है, यार यार कितनी चीजें भूल रहा हूँ यार, ठीक है ना। ये डॉट एचटीएमएल, तो ये आप ऐसे करके उसको लिंक को यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, उसके एंड पॉइंट पर पैरामीटर के, तो वो ऑटोमेटिक आपको पॉपअप दे देगा। ये वल्नरेबिलिटी। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें इसको, देखो एक लैब निकाली है, ये देखो। ओके, ये सेम लैब है, हाँ। मैं लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अगली वीडियो में भी अगर हुआ तो बोलूंगा कि लैब्स हमेशा हमें मदद करती है इस चीज के लिए कि आप प्रैक्टिस करो इस वल्नरेबिलिटी को। कोई भी वल्नरेबिलिटी हो, 1000 के लिए करोगे या 10,000 के लिए करोगे, प्रैक्टिस जरूरी है। देखो हम एक बार ट्राई मारते हैं इस चीज पे। ये मेरी बग कोलैबोरेटर की लिंक है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है यहाँ पे। अब ये देखो, सपोज ये वाली लिंक है यहाँ पे, हमको कई जगह पे मिलता है। अब वो गेट पैरामीटर पे मिल रहा है, पर हमें पोस्ट पे भी मिल सकता है। सपोज कोई डेटा फेच, ऐसे सारे एक्चुअल में वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि कोई अपने मतलब, कैसे बोलूंगा मैं आपको, कि कोई एप्लीकेशन के बिहाफ पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। मतलब मैं एप्लीकेशन से अपनी रिक्वेस्ट सेंड करवा रहा हूँ, तो एप्लीकेशन को क्या लगेगा कि नहीं यार, ये तो मेरा ही बंदा है। मतलब ये जो वेबसाइट होगी, सर्वर को तो ऐसा ही लगेगा ना, ये सर्वर तो मेरी है। ये सर्वर, ये जो वेबसाइट है, ये जो भी रिक्वेस्ट, ये वाली जो रिक्वेस्ट जो जारी होगी, ये जा तो सर्वर पे होगी, फ्री होगी, और सर्वर को क्या लगेगा कि यार ये वाली रिक्वेस्ट तो भाई मेरे एप्लीकेशन से आ रही ना, मेरी वाली एप्लीकेशन से। पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इस पता कर रहे हैं कि यार ये वल्नरेबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो देखते हैं। ये आया एचटीटीपी का रिस्पॉन्स,
हमें पता चल गया। अच्छा डीएनएस भी आएगा ना, तो आप एक बार उसको एस्केलेट करने की कोशिश करो। क्या करोगे आप, डीएनएस आता है तो आप उसको पोर्ट करने के, ऐसे सारे बाईपास करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम नेक्स्ट में देखेंगे थोड़ा बहुत। ओके, तो अब हम फिलहाल में क्या करते हैं, हम इसके हिसाब से चलते हैं। एक बार ये क्या बोल रहा है, लोकल स्टोर एडमिन पे चलना है हमको। अब ये हमको कैसे क्यों जाने देगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि हम इसके ट्रस्टेड बंदे हैं, हम ट्रस्टेड बंदे हैं, उसके कारण ये हमको इस लॉगिन पेज पे या एडमिन पेज पे हमको जाने देगा। ये देखो, मैं सिर्फ नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल में। ये देखो, इसका रिस्पॉन्स शो इन ब्राउजर करता हूँ, राइट क्लिक होगा कि शो इन ब्राउजर, मुझे नहीं पता होना तो चाहिए। बिल्कुल, ये देखो ये आ गया, बताया था। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से भी क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ, या रिस्पॉन्स से भी कर सकता हूँ। एडमिन इंटरफेस अवेलेबल लॉग, ये देखो क्या बोल रहा है, ये एडमिन को ही मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको एक बार बैक करता हूँ, इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ। आपको पता है ना, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे हम देख लेते हैं कि कौन सी लिंक कहाँ पे। ये देखो, ये है लिंक। तो हम एक्चुअल में पूरी लिंक को कॉपी करते हैं, ये कॉपी किया, और मैं इसको ब्लाइंड एसएसआरएफ से ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। मतलब एसएसआरएफ से ही, ये देखो ये डिलीट एक बार करता हूँ मैं। ये देखो ये सॉल्व हो गया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो यहाँ पे कार्लोस डिलीट मिलेगा मुझे। नहीं, सॉल्व हो गया, मतलब कार्लोस डिलीट नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब सॉल्व हो गया है वो। तो ऐसा कर सकते हो आप। तो ये जो आप एक बार ये वाले आर्टिकल पढ़ना, आप गूगल करेंगे तो मिस्टर बिपिन जीतिए का आपको पता चलेगा इससे सारे एक्चुअल में क्या है। ये सेम वल्नरेबिलिटी। ओके, मिलते हैं फिर।